बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कार्यपत्रक 20 के लिए तैयार हो? आज घातांक और घात के अंतर्गत हम दशमलव संख्या पद्धति सीखेंगे, जो ऐसी पद्धति है कि आप जहाँ पर भी नंबर्स के साथ में डील करना हो और विज्ञान विषयों में आपको बहुत काम आएगी। खगोलीय विज्ञान में और कई ऐसी जगह पे हम आजकल इन संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। दशमलव पद्धति चलती है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जब बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं, उनको समझा कैसे जाए, उसकी तुलना कैसी की जाए, तो हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम छोटे छोटे नंबर्स का ध्यान रख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हमें दिमाग में रखने मुश्किल होते हैं। तो जैसे कि ये संख्या है, इसका प्रसारित रूप हमको लिखना है, तो ये आपने कक्षा 5वीं में सीखा ही है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे इसको लिखना है, ये आपका 47,561 है, तो 47,004 लिखते हो पहले। इसके पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरोज़ लगा देते हो, 1 2 3 4। ठीक है, 10,000 से गुना कर देते हो। फिर आपको ये लिखना है 7 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 3, तो 7 गुना 1000। 5 के पीछे कितनी संख्या है? 2, तो 5 गुना 100। ठीक है, 2 0 यानी 6 के पीछे एक संख्या, तो 6 गुना 10 + 1। ये आपने करा हुआ है अपनी छोटी कक्षाओं में प्रसारित रूप में। आइए अब मैं आपको इसको घातांकीय रूप में लिखना बताती हूँ। ठीक है, घातांक के रूप में लिखना है तो आप ये देखो, 4 ऐसे कैसे लिखा जाएगा? इसके पीछे 1 2 3 4 है, आप इसको लिख सकते हो 4 गुना 10 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 4। और 7 गुना 1000 है, तो 7 गुना 10 की पावर 3, क्योंकि 3 0 है, 3 0 है तो 3 लगा दिया। और इसको 5 गुना 10 की पावर 2, 5 गुना 10 की पावर 2, क्योंकि 10 के ये है तुम्हारी 2 जीरोज़, जहाँ 4 जीरोज़ है वह 10 की पावर 4, तो 10 की घात 4। पावर इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ 10 की पावर 4। ओके, 10 की घात 4, 10 की घात 3, यहाँ पे 10 की घात 2, यहाँ पे 10 की घात 1 रहेगी +1। तो इस तरीके से तुमने इसको घात के रूप में लिख दिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। आप देखोगे कि एक मानक रूप होता है, इसका प्रश्न पेपरों में भी हमेशा आता है, और साइंस मैम भी आपको जब पढ़ाएंगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप आपको बोलेंगी इस्तेमाल करने के लिए। उसमें आपको क्या करना होगा? किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या के बीच में जिसमें 1 सम्मिलित है, 10 की घात की गुणनफल के रूप में हम दिखा सकते हैं, और इसको इसका मानक रूप कहते हैं। कुछ आया समझ में? कुछ भी नहीं आया ना? कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ। ये देखो, जैसे अब तुम्हें इसको घातांकीय रूप में लिखना है। जैसे ये नंबर मैंने ले लिया, अब आप इसको घातांकीय रूप में लिखोगे। ठीक है, तो क्या करोगे? ये संख्या लिख के आप पहले तो इस संख्या का प्रसारित रूप लिख लो। 3 लिखा, इसके पीछे 1 2 3 4 5 0 लगा दी, तो 1 2 3 4 5। अब इस नंबर को हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 का 3 नीचे उतारा और 10 की पावर 5, क्योंकि ये 5 जीरोज़ है। ठीक है, हो गया। अब अगला नंबर लो, ये 9 के पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 9 लिख के 1 2 3 4, तो 9 लिख के 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की घात 4। इसी तरह 0 लिख के 0 के पीछे 3 संख्या, तो ये 1000, 10 यानी 0 × 10 की पावर 3। 8 के पीछे 2 संख्या, 8 गुना 100 यानी 8 गुना 10 की पावर 2, 10 की घात 2। इसी तरह 7 के पीछे एक संख्या, 7 गुना 10, 8 गुना, अब ये +8, 8 को हम लिख सकते 8 गुना 10 की पावर 0। हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था ना, किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो वो क्या है? 1 है, वो 1 के बराबर होता है। ये नंबर आपका 1 के बराबर है, तो 8 गुना 1 करके ये 8 ही बन जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब हमने क्या करा? इसको प्रसारित रूप में लिखा और अब एक घातांकीय रूप में लिख दिया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मानक रूप, जो मैं कह रही हूँ तुम्हारी साइंस टीचर भी तुम्हें बोलेगी लिखने के लिए। अब तुम जब घातांकीय रूप सीख जाते हो, तो इस संख्या को अगर तुम्हें मानक रूप में व्यक्त करने को कहा जाए, तो तुम क्या करोगे? दशमलव स्थान देखोगे। इस जगह पर दशमलव दिख रहा है बच्चों? आपको दिख रहा है ना? ये देखो, नज़र आ रहा है ना? हाँ, अब ये जो डेसिमल है, इस दशमलव को हमें उठा के इधर लाना है, 3 और 9 के बीच में। और इधर लाने में आपको कितने प्लेस घूमना पड़ा? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस, 4 स्थान को टाप कर आपको इधर आना पड़ा। तो जब आप 4 स्थान हिले हो और दशमलव को आप उल्टे हाथ की तरफ लेके आए हो, बाई साइड में, तो बाई साइड में लाने में 4 प्लेस हुआ, तो 10 की पावर 4। आप ये डेसिमल यहाँ लगा दोगे, 3 पॉइंट इधर डेसिमल आ जाएगा, 3.9087 है, 10 की पावर 4, क्योंकि 4 प्लेस हम मूव किए। इसी तरह जब इसको लिखना हो मानक रूप में, अब यहाँ पे तो तुम्हें दशमलव दिख नहीं रहा, तो जहाँ दिख नहीं रहा उसके अंत में दशमलव होता है, यानी इस जगह एकदम राइट साइड पे, एकदम आपके सीधे हाथ की तरफ, यहाँ पर। इधर मान लो जैसे आपको 5 रुपये लिखना हो तो आप 5 लिखते हो, या 5.0 है ना, तो इसी तरह यहाँ पीछे पॉइंट है, इधर पे पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं मूव करूँगी
1 2 3 4 5 5 प्लेस और इधर ले आऊँगी 3 और 9 के बीच में, तो 3.90878 और 10 की पावर 5 हो गया ना। ये मानक रूप है, आसान था ना। अब आगे समझ में, तो कुछ क्वेश्चन कर लें। इसको तुम्हें घातांकीय रूप में और मानक रूप में दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, इनको तुम्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम ये कर लेते हैं और उसके बाद पहला प्रश्न करेंगे। निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल। निर्वात स्थान क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, उसको हम निर्वात स्थान कहते हैं। कुछ भी नहीं होना, वैक्यूम कहते हैं जिसे इंग्लिश में ना। और यहाँ पे प्रकाश की चाल इतनी मीटर पर सेकेंड। अब इतना बड़ा नंबर कैसे पढ़ोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हाँ, करोड़, 10 करोड़। अब ये नंबर तुम्हें अरब खरब में जाओगे। अब तुम्हें क्या करना है, इस नंबर को जब हमें दिखाना है आसान तौर पे, तो यहाँ पीछे डेसिमल है, इसको तुम उठा के इधर लेके आओगे। तो कितना मूव किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेस मूव किए, तो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह सूर्य का व्यास दिया गया है। सूर्य कितना बड़ा होता है, उसका व्यास अगर तुम नाप रहे हो, हाँ, कैसे नापा? फुट्टे से जाके नापा? हाँ, कैसे नापा सूर्य का व्यास? सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। सूरज को कैसे मापा? सूरज के पास तो जाने में जल जाते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ बचती नहीं। सूरज पर जाके उसको कैसे नाप लिया? जैसे तुम सर्कल को नापते हो। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अपने आप सोचो, ठीक है। और अब तुमको इसको मानक रूप में लिखना है। तो दशमलव यहाँ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस मूव किया, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ। तो 1.4 × 10⁹ मीटर। फिर ये यूनिट लगा दो पीछे जो इकाई है। इसी तरह पृथ्वी में समुद्र कितना क्यूबिक किलोमीटर है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से जब तुमने डेसिमल मूव किया इधर, तो 9 प्लेस मूव किया, तो 1.353 10⁹ ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कैसे नापी? फुट्टे से नापी? कैसे नापी? इंची टेप से नापी? इधर से गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से ऐसे मूव कर लिया, तो 3.84 × 10⁸ मीटर्स। विश्वमंडल इतना वर्ष पुराना आकलित किया गया। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है इतना पुराना माना जाता है, इतने वर्ष से पृथ्वी हमारी टिकी हुई है। तो अभी कितने वर्ष है? 30 306 309। आपने ये छोटी कक्षा में ये भी सीखा है ना कि जीरो लगाने का क्या फ़ायदा है, गिनना कितना आसान है। और जहाँ पे जीरो नहीं लगी वहाँ पे कितना मुश्किल होता है गिनना। ये देखो, जहाँ पे जीरो नहीं थी वहाँ पे तुम्हें कितनी मुश्किल हुई थी, ऐसे एक एक को गिनना पड़ा था, 1 2 3 4, है ना। तो जीरो लगाने से हमें ये आसानी हो जाती है, कॉमा लगाने से, ये भी 3 के बाद कॉमा लगाने से गिनना आसान हो जाता है। 3 3 6 3 9 और एक प्लेस और मूव कर दिया, क्योंकि 1 और 2 के बीच में करना है ना। तो इधर से इधर आया तो 10 प्लेस आया, तो 1.2 × 10 ईयर्स, इतना वर्ष पुराना। इसको वर्ष लिख लो, साल, ठीक है। तो जब दशमलव बिंदु की कल्पना हम करते हैं तो संख्या के दाएं सिरे पे कर देते हैं। जब हमें दशमलव दिख नहीं रहा तो हम मानते सबसे एंड में है, दाई साइड में, इधर है, इधर है। जब दिख नहीं रहा तो इधर है, इधर है, इधर है। तो मानक रूप अच्छे से आ गया। अब ये जो पहला प्रश्न था, घातांकीय रूप और मानक रूप में व्यक्त करना है, इसको करते हैं। ये प्रश्न में तुम्हारी और अच्छे से दोहराई हो जाएगी। देखो, ये हमने संख्या लिखी है, ये प्रसारित रूप में भी लिखेंगे हम, घातांकीय रूप में भी लिखेंगे, और मानक रूप या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं वो भी लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये लिखना है नंबर, तो 2 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो 2 × 10⁵ 1 लिखा और 1 के पीछे 5 जीरो लगा दी। और जब इसको घातांकीय रूप में लिखोगे तो ऐसे, प्रसारित रूप में ये हुआ। फिर 7 के पीछे 1 2 3 4 जीरोस, तो +7 10⁴ 10 की घात 4। इसी तरह 9 के पीछे 3 जीरोस, तो 9 × 10⁻3। 4 के पीछे 2 जीरो, तो 4 × 100, 4 × 10⁻2 और +4। इसको आप 10 की पावर ऐसे भी कर सकते हो, 10⁻0, जैसे तुम्हारी वर्कशीट में लिखा है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो या छोड़ भी सकते हो, +4 करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। 10⁻0 मतलब 1 होगा। और मानक रूप में लिखोगे तो तुम्हारा डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव किया है, ये दशमलव इधर से इधर, तो तुम्हारा सबसे बड़ा वाला ही नंबर होता है 5 प्लेस, तो उसको बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो 2.79404 डेसिमल यहाँ लगा दिया और 10⁵ इसी तरह इस नंबर को लिखोगे। 3 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो 3 और ये 6 जीरोस। अब देखो उसको गिनने में दिक्कत आ रही है ना, मैं यहाँ कॉमा नहीं लगाया, तो 3 × 10⁶ हो गया, 10⁻6, 10 की घात 6। फिर 6 के पीछे, अभी 0 0 को छोड़ दो, 6 के पीछे कितने अंक है? 3 अंक है, तो 6 × 1000, 6 × 10⁻3। 1 के पीछे 2 जीरो, 1 × 100, 1 × 10⁻2, 9 के पीछे 10 +4। तो आप जब उसको मानक रूप में लिखोगे तो दशमलव स्थान हमारा यहाँ से यहाँ चला गया और ये हो गया 10⁻6। इसी प्रकार ये लिखोगे जब तुम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
फिर लाख। तो ये चीज़ तुमको आती है पढ़नी, लेकिन फिर भी और आसान हो जाता अगर हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो अब आप इसको कैसे करोगे, 1 लिख के 1 2 3 4 5 जीरोस, यानी 10 1 गुना 10 की पावर 5। 2 के पीछे कितनी जीरो होगी, 4 जीरो होगी, ठीक है। तो 2 गुना 10 की पावर 2। 7 के पीछे 2 जीरो होगी, 10 की पावर 2। 1 गुना 10 और प्लस 9। तो अभी तुम्हारा मानक रूप कैसे होगा, 1.20719, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव किया और 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये हमने सारे लिखे प्रसारित रूप, जो हमने छोटी कक्षाओं में भी किए थे। ये लिख के फिर हमने इसको घातांकीय रूप में लिखा है। धीरे धीरे बाई प्रैक्टिस तुम सीधा इसको घातांकीय रूप में भी लिख पाओगे, है ना। और ये जो 4 है, 4 × 10⁻0 हो सकता है ऐसे, और 9 × 10⁻0 लिखा जा सकता है ऐसे। तुम्हारा मन करे तो उसको लिख लो, ठीक है। तुम्हारी वर्कशीट में अगर ऐसे दिया है तो 10 की पावर 0 × 9 × 10⁻0, बिकॉज 10⁻0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अभी 2 नंबर्स हमारे और रह गए हैं। इस नंबर को देखो, 2 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ हैं, तो 2 × 10⁻6। 8 के पीछे 5 जीरो हैं, 8 × 10⁻5। 6 के पीछे 3 जीरो है, तो 6000। 6 गुना 10 की घात 3, 1 गुना 10 की घात 2, 9 गुना 10 प्लस 6। सीधा करें, अब हम इसको ये नहीं करते, ठीक है। अब तो समझ आया होगा ना। मानक रूप लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव किया, तो 10 की पावर 6 मूव किया, यानी तो पूरी संख्या लिख दी, यहाँ दशमलव लिखा और 10 की घात 6। इसी तरह ये नंबर लिख रहे हो जब 20,000 वाला नंबर तुम्हारा, तो 2 के पीछे कितने, 1 2 3 4 जीरो, तो 2 गुना 10 की घात 4। फिर अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 के पीछे 1 जीरो आएगी बस, 6 गुना 10 प्लस 8, और 8 के साथ तुम चाहो तो 8 × 10 की पावर 0 ऐसे लिख दो, घातांक के रूप में लिखना है तो, ठीक है। अच्छा, और ये तुम्हारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में। डेसिमल इधर से इधर आया तो कितने प्लेस मूव किया, 4 प्लेस, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, 10 की पावर 0। तो आज वीडियो में तुम्हें क्या समझ में आया बच्चों, तुम्हें ये समझ में आया कि प्रसारित रूप क्या होता है, वो तो तुमको आता ही था। प्रसारित रूप से तुमने क्या सीखा, हमने उसको घातांकीय रूप में लिखना सीखा, और घातांकीय रूप में हमारे सारे दशमलव ऐसे मूव किए, और यहाँ पे सब पे प्लस पावर आई है। एक भी मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, ये भी करना होता है जब डेसिमल ऐसे मूव करता है। तो आज की वर्कशीट में वो नहीं है, तो आपने ये देखा है कि डेसिमल प्लेस जब उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है इस तरीके से, ये सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, तो 10 की पावर 10 की घात 4 प्लस वाले नंबर है, ठीक है ये। और हमने मानक रूप सीखा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।